हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। देखने में भोली चलने वाली साजन, कोई दुश्मन और कोई हारा नाश्ता हो जाए। कौन सो रही है देख मगर प्यार से। क्या है नोटबुक क्या है इतनी बड़ी है मैं तो उठा के बेहोश हो जाऊंगी। सारे मोटे मोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। देखा है शुरू का हाल आप लोगों ने क्लिप्स का, यानी आजकल की स्टडीज़ भी ऐसी हुई पड़ी हुई हैं कि बस अल्लाह की पनाह। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, टैक्स रिक्शो टैक्सियों के पीछे होते हैं, टैक्सी तक नहीं खैर बसां के पीछे होंगे आ। हाँ जी, तो तबीयत मेरी कैसी है वो मैं बताती हूँ आपको। आज दोपहर का टाइम है, संडे, पूरा दिन मैंने सो के उठ के इम्तियाज़ जाके ही गुजारा है। किस तरीके से, ज़रा पहले ये पढ़ लें और हरकतें देखें ज़रा। ये उठा के अगर कोई बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है इतनी मोटी सारी नोटबुक उठा के, तो अंदर क्या लिखेगा जब बाहर इतने सारे कारनामे लिखे हुए। बुक्स बनाते हुए ना ये लोग बाज़-औक़ात सोचते नहीं हैं कि हम लोगों ने ये स्पायरल्स किस तरीके से बनाए। खैर ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ही लेके जाएँ, हम घर के अंदर भी इसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मोटी बड़ी सी की तो मेरे हत्थां दी कलाइयां ही मुड़ गई सी चुकदे। अच्छा जी इम्तियाज़ में क्यों गई थी, कुछ काम मेरा बाकी था। एज़ यूजुअल गला मेरा वैसे का वैसे ही है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सल वायरल फैला हुआ है। अच्छा जी, टेस्ट मेरे हुए हैं डेंगू वगैरह के भी और मलेरिया के भी, वो तो नेगेटिव है। लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है बुखार की नोयत है, मुझे टाइफाइड के सिम्टम्स हो रहे हैं। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ना बंदा कुछ ढंग से खा सकता है, ना पी सकता है, ना किसी से बात कर सकता। बस आप फ़ाइलें देखें, फ़ाइलों के रंग देखें, छोड़ें। अल्लाह ताला ने सेहत देनी है तो देनी है दवाई वगैरह मैं खा रही हूँ, बस दुआओं में याद रखिएगा। खुराक वगैरह मैंने बेहतर की हुई है। बीच बीच में कमज़ोरी ज़ाहिर सी बात होती है। हाँ, जो मेन इशू आया है वो ये कि मैंने जो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मैंने अपना टेस्ट करवाया था तो वो थे मेरे 10 हीमोग्लोबिन 10 के करीब था, अब जो 8.2 रह गया। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन मेरा शिद्दत के साथ नीचे जा रहा है। तो अब उसको भी मैं रिकवर करने के लिए फ़ौरन कोई मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आयरन जो होती है ना वो फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है बॉडी के अंदर। मेरे तो करता है, एटलीस्ट हमारे ख़ानदान के अंदर तो हम सभी एनेमिक हैं तकरीबन ही। लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं ना ओरल या किसी भी तरीके से, तो वो रिएक्ट करना शुरू करता है। तो मुज़ाहिमत जिस्म में उस चीज़ की चल रही है। अच्छा जी, खुराक अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ले रही हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने ज़िंदगी दी हुई है। और इतनी मैं कहती हूँ, इतनी मैं एक्टिव हो जाती हूँ कि जब मैं स्कूल चली जाती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, घर आती हूँ तो फिर ठुस होती हूँ। लेकिन फिर एक चीज़ मैं ये सोचती हूँ कि अगर पूरा दिन मैं इसी तरह घर बैठी रही ना तो अम्मी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो मुझे स्कूल वाले भी यही कह रहे थे आप ऑफ़ ले लेती तो आराम करती। तो मैंने यही कहा था कि अगर मैं पूरा दिन आराम करती रही तो अम्मी ने कहना है कि बच्ची ज़्यादा बीमार हो गई हुई है। हालांकि ये गला ख़राब और ये खंघ खूंग, ये तो आपको पता है मौसम जब बदल रहा होता है ना तो सब कुछ होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो ना फ्रूट्स ला के रखे हुए, एज़ यूजुअल अनिला की आदत है कि जब तक उसे काट के ना दिए जाए अनिला ने खाने नहीं होते। मुझे नहीं आदत है, वो उठाया सेब और मुँह में चबाड़ चबूड़ करके और खाना शुरू कर दिया। अब्बू भी अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, जब हयात थे तो वो भी ला के देते थे ना, तो वो मुझे जैसे चीकू होते थे तोड़ के दे देते थे 2 पीसेस में, या अम्मी से कटवा के और फिर दे देते होते थे, या आड़ू या वो जो नहीं होते आलू बुखारा वगैरह फ्रेश वाले, वो मुझे दे दिया करते थे। धो के भी वही देते थे ऐसे लाड उठाए हुए मेरे उन्होंने। बहरहाल यही सब कुछ है। मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, अभी आगे चल के आपको खिलाती हूँ। हाँ जी, मैंने आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गई। मैंने 2 दिन पिछले हफ्ते ऑफ़ किया था, तो उसमें ये हुआ था कि बच्चों की अटेंडेंस, आपको पता है देखिए गवर्नमेंट स्कूल कितने बदल गए हैं, तो वहाँ पे ना बच्चों की अटेंडेंस के ऊपर जिनकी 100% अटेंडेंस होती है मंथली, उन लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं। तो कल फिर प्रिंसिपल हमारी क्लास में आए थे, जब मेरी तबीयत मेरी तो थोड़ी बेहतर हुई सी तो मैं कल स्कूल चली गई सा। सर कहते थोड़ा सा टाइम दें, उन्होंने आके फिर ना ये गिफ्ट्स दिए बच्चों को। 3-4 बच्चे मेरी क्लास के थे जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट थी। माशाल्लाह बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। ज़ाहिर सी बात है आप लेके चलेंगे तो फिर वही ना, कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये दे आर लाइक अ क्ले पॉट, नहीं क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है जिसको जिस सांचे में ढाल दोगे ना उस सांचे में ढल जाता है। तो फिर ना सर ने कहा कि आपकी, चूँकि इसके पीछे टीचर की बड़ी स्ट्रगल है, तो उन्होंने फिर मुझे भी एक गिफ्ट दिया। हालांकि इतने ज़्यादा स्कूल्स में मैं जॉब कर चुकी हूँ, किसी ने आज तक मुझे ट्रॉफी नहीं दी निकम्मिया ने, और किसी ने आज तक मैनू नहीं सोविनियर दिता। ये देखो ये मुझे मिला, ये होती है बात, ये होती है गवर्नमेंट वाली बात
ये मैं पेंसिलें खोल के जब मैं दिखा रही थी ना, सारे टीचर्स हंस रहे थे, कह रहे थे सानू तो कभी नहीं लभा। मैं कहा मैनू भी कभी नहीं लभा, पहली दफ़ा लभा अप्रीसिएशन। बहरहाल ये बच्चों के काम आने वाली चीज़ें हैं, मजाक मजाक अपनी जगह, लेकिन मैंने काम किया अच्छा। ये देखें भाई, ये वो हैं सारी चीज़ें बैग से मैं इसलिए निकाल के गई थी तो मते इम्तियाज़ वाले कहन कि तू साड़ी चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें मैंने इम्तियाज़ से ली हुई हैं, तू साड़ी चीज़ें चुक के तो अपने बैग च पा लिया ने, बैग तो लेके जाना होता है ना इम्तियाज़। मैंने तो इम्तियाज़ में गई हुई थी, कुछ बताया ना, मैंने वहाँ से टैंक लिया है, ग्लूकोज़ लिया है और कुछ और चीज़ें भी थी, अम्मी ने मशरूम मंगवाए हुए थे। तो बहरहाल वो चीज़ें मैंने इसलिए लेके आके हूँ क्योंकि पानी जो है ना कड़वा कड़वा कलवा लग रहा है, कलवा कलछाम काला कलवा कड़वा लग रहा है, तो वो नहीं पिया जा रहा। तो मुझे पानी पीने की ज़्यादा हिदायत जारी की जा रही है। और मुझे याद आया अभी तो मैंने अंजीरें भिगो के रखनी है, सुबह मैंने वो भी खानी है नाश्ते में। क्या हो गया अनीला तुमको? अनीला क्यों नहीं ठीक हो रही? मुझे नहीं पता कौन से किस्म का जरासीम है जो पेनिट्रेट ही हो गया मेरे ब्लड के अंदर। वैसे मुझे डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ब्लड इन्फेक्शन भी है, तो अब वो पता नहीं किस तरीके का है। मेरे से तो मेडिसिन, सच्ची बताऊं, जो मेडिसिन खाती हूँ ना वो जाके ऐसे घुलती रलती लड़ाइयाँ करती हैं अंदर जाके कि मुझे नींद इतनी आनी शुरू हो जाती है। आज संडे, मैं कहती हूँ इतने अरसे के बाद ये वो दिन था जब मैं पूरा दिन सोई पड़ी रही हूँ ऐसे। और जब मैं बाज़ार गई हूँ तो 10 दफ़ा तो मेरे दिमाग में ऐसे जैसे मैं खलाओं में घूम रही हूँ। ये बेचारे मेरे कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, नीला कब ठीक होगी तो हमें तो पूरा करेगी, मत तवज्जी हुई है मेरी। और यहाँ पे ये वाला भी पड़ा हुआ है और मेरे ग्रेप फ्रूट भी पड़े हुए हैं। सुबह मैं मुझे कह रही थी सारे फ्रूट तो साड़ी चली जानी कुड़िए, खाती तो कुछ है ही नहीं। उठूँ तो कुछ खाऊँ ना, उठूँ तो वो आधी रोटी खा ली, उठूँ तो आधी रोटी खा ली। इस तरह करके रोटी खाने को उन्होंने कहा हुआ है कि खाएं साथ साथ। अच्छा जी, ग्रेप फ्रूट अब मैं सामने रख लेती हूँ ना ताकि सुबह इसका जूस बना के पी के जाऊँ। अब मैं ये इसलिए भी नहीं ना पी रही कि पता लगे गले खंघ का असर होर बोता पै जाए। बहरहाल ये सब कुछ है जो मैंने आपको बताया था। मशीन बेचारियाँ मेरियाँ तरसन नहीं आने के होने देते कोई काम काल है। पिछली वीडियोज़ देख लिया करें। हाँ, मुझे याद आया, ये बात तो मुझे वीडियो को शुरू में करनी चाहिए थी। इतने सारे लोग आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग अभी तक मेरे 5000 सब्सक्राइबर ही नहीं पूरे करवा पाए नीलाज फन व्लॉग के अंदर। कितनी बुरी बात है। देखो कितनी बीमारी की हालत में भी हंस हंस के मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो ये सारे सामान जो है ना, ये इसमें पार्सल मेरी बहन के कुछ कपड़े अभी जाने, एक पार्सल चला गया, उसकी वीडियो बनाई है, वो नवंबर में आपको मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। ले जी, आ गई है चाट, बिस्मिल्लाह करें। नहीं करते सब्सक्राइब तो ना करें, चाट तो खा ले। अच्छा, आप सब्सक्राइब वो लोग करें जिन लोगों को लगता है कि वो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ उनको क्रिएटिव मिलता है। ये नहीं सब्सक्राइब करके भज जाना इधर उधर, उन्होंने मैं लभदी फिरा, पीछे पीछे भजदी फिरा। भाई भैन कितने गए हो तुसी? ऐसी ऐसी हरकतें ना क्या करें। क्योंकि ड्रेसिंग मैनिया पे भी देखें ना, कुछ वीडियोज़ के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ के ऊपर ऐसे। हालांकि मेरी तो हर वीडियो के ऊपर इतनी मेहनत होती है, लेकिन पता नहीं क्या करते फिरते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है आप लोगों की। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं फ्रूट चाट बना के बैठी थी। चलें छोड़ें इन बातों को एक पास से। आई मैं बड़ी थक गई हूँ मेरे रब्बा, मैं ज़रा सीधी हो जाऊँ फिर तारना कॉल करती हैं। हाँ, तो हमारे घर में ना पहले 4 तोते थे। मुझे एक बहन ने कमेंट किया था कि अपने तोतों की भी आप रूटीन बताएं। तोतों की रूटीन क्या बताऊँ, अपनी रूटीन सत्यानाश हुई हुई आजकल। तो वो ना एक तोता, एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने रखा हुआ था, तो वो दिन भर काम में चले जाते हैं। ये वाला तोता है, रात के टाइम आते हैं तो फिर देखें जानवर जो होता है ना, वो जानवर ही होता है। अकेला रह रहा है कि क्या करेगा, यही करेगा जो कर रहा है। तो इसके आगे ना मैं रख रही थी कि कोई चीज़ मज़े का लग रहा है वो लेके उठा के खा लो। अब ये तोता जो हो गया था ना, थोड़ा सा उनके सामने वो लड़का सा हो गया हुआ था। उन्होंने हमारे घर भेजा 1-2 महीनों के लिए कि अपने तोतों के साथ रखो, बच्चों के साथ। मैंने कहा ये हमारे बच्चों के साथ रल मिल गया ना, और हमारे तोतों के साथ रल मिल गया तो फिर तो आपको तो पहचानने से इनकार कर देना इसने। तो ये मोहतरम साहब आके मेरे बिस्तर के ऊपर अपने कारनामे कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इनको ना रेड चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, जैसे कि गाजर, जैसे कि चुकंदर। अब देखिए अगर रेड ही उठाएगा वो पोमग्रेनेट, अनार को उठा के खाएगा। मैंने कहा पूरा उठा ले भाई, तू खा ले, मेरी खैर है। ये देखो ये। अच्छा, जब इसने मुंह में लिया ना, पहले तो इसको तो हल्का हल्का टेस्ट करता है, फिर जब इसमें चूंच मारी ना, वो खट्टा सा निकला तो इसकी बस ला खट्टी खट्टी इसको वो आई। हालांकि इतना खट्टा था नहीं अनार, लेकिन पता नहीं ये हैं ऐसे हमारे जो चीनी मिनी है ना। अच्छा, वो जो चारों के चारों जानवर है ना हमारे तोते, उनमें से एक इसके साथ बड़ी दोस्ती हो गई है, इसके साथ आगे पीछे नाचता फिरता। वो उसकी जो तोती है कि पता नहीं तोता है, वो उसके पीछे नाचता रहता है। तो इनका यही तमाशा पाँचों का लगा रहता है, आगे पीछे पूरे घर में नाचते रहते हैं, ये खुले रहते हैं पूरा दिन। और ये मेरे पूरे बिस्तर का सत्यानाश मचाया हुआ था। मैं पीनों से कहती थी, पीनो सफाई करो, इसकी क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने, इसको मेरे बिस्तर पर ला के छोड़ दिया। लो जी, भजना शुरू कर छड़िया जी ने। और ये इसका मटर का शुरू हो गया है, ये दिन में 2-3 दफ़ा इस तरह आ जाता होता है। अब धीरे धीरे हाथों पर आ रहा है। देखिए, टेम करना जो होता है ना, वो प्यार
चाहत अपने साथ रखें। जानवर कभी ना कभी चूंच मार भी देता है, लेकिन उसको मैं आगे से हाथ से झटक के मार, कभी कभी छोटी मोटी पिटाई लगती है मेरे छोटे तोतों को, इसको नहीं, जाहिर सी बात है नया आया है तो उनको फिर पता होता है, वो फिर दूसरी दफ़ा आके पुचकारियाँ करते हुए मेरे हाथों पर चढ़ जाते हैं कि हाँ है साड़ी मालकन ने सानू कुट लाई। अभी 3-4 दिन से मैं उनके पास इसलिए नहीं जा रही कि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, तो ऐसे जानवर को भी मसला हो जाता है ना, तो जानवरों से भी बाज़-औक़ात इन्फेक्शन फैल जाता होता है। तो ये तो मोहतरम खुद ही उड़ के आए हुए थे हमारे कमरे के अंदर, तो मैं इसीलिए दूर बैठी हुई हूँ, ये पीनो लगी हुई है उसको छेड़ने के लिए। और यहाँ पे ना रबर बैंड उठा के मैंने पोनी टेल उतार के रखी हुई थी, तो मेरा रबर बैंड उठा के तो वो चूंच में लिए घूम रहा था। वो तो पता नहीं शायद आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जानवरों को थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर किसी ने पूछा था ऑस्ट्रेलियन तोतों को आप क्या खिलाती हैं, तो उसको बाजरा उसका एक आता है छोटा छोटा सा, और साथ में हम भुट्टे तो ज़रूर देते होते हैं। अब वो उस वाले तोते ने 4 अंडे फिर दिए। अब देखें वो जो एक बिट्टू निकला है ना छोटा सा, हमारा छोटा सा प्यारा सा ऑस्ट्रेलियन, उसकी मम्मा ने 4 अंडे और दिए ना, तो अब देखते हैं कि उसमें से कितने चूज़े निकलते हैं। तो हमारे घर में हमने पहले खाली किए थे, इतना चूँ चूँ चाँ चाँ करते होते थे, अब इतने सारे अंडे फिर हो गए। हाँ, तो फिर अंडों से जब उसके चूचे निकले, चूचे भी कोई इतने सौखे थोड़ी निकलते हैं, 21 दिन बाद चूचे कहीं जाके निकलते हैं, कोई एक आध अंडे में से और 2 में से या फिर 3 में से। और फिर उसके बाद माँ उसको खिला खिला के इतना फजर के टाइम इन्होंने रोले मचाए हुए होते हैं ना। अच्छा, हमारे घर के इस तरफ कबूतरों ने, उस तरफ चिड़ियों ने भी अंडों में से बच्चे निकले। शायद ये मौसम होता है, तो हर तरफ से चूँ चूँ ची ची चा चा की बहारों की आवाज़ें आ रही होती सुबह के टाइम ना अजान से पहले इन जानवरों की आवाज़ होती है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सबको सेहत, देखें जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे। जानवरों को भी देखें किस तरीके से मैंने देखा है, करीब से होके देखा है, कितने प्यार से माँ चूंच के अंदर रख के खाना और चूज़े को खिलाती है, और चू 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 चू। और इसीलिए वो जब चूज़े को जब मैं हाथ में पकड़ती थी ना, तो मेरे हाथों के ऊपर आके दंदियाँ बढ़ता था, शायद उसको भूख लगती थी। अब वो माशाल्लाह बिट्टू हमारा समझदार हो गया, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा है। फिर कभी किसी वीडियो में डालूंगी, मैं पिंजरा नहीं ना दिखाती वीडियो के अंदर, वो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होता है यूट्यूब के। ये कह रहा है हेलो हाउ आर, आए हो तो खाना खा के जाना, मैं अनार खा रहा हूँ। ये देखो, मैंने कहा तुम खा लो, ऐ छोना मोना। और इसने वो देखे मेरी पोनी टेल जो है ना अपने पाँव में फंसा ली हुई है। ये थोड़ा थोड़ा मिट्ठू बोलता है नींद में दूसरे तोते फिर इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये अगर एक बोलना शुरू होगा ना, तो हमारे दूसरे तोते भी इसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। लो जी, खाना खाना शुरू कर छड़ा, उन्हें ले जाके तबर्रुक अपना डूंगे छोड़ छड़े, और मैंने देखा ही नहीं, मैंने वैसे ही खा लिया। चलें कोई नहीं, घर गई जानवर लो दूसरा चुक ले आ जाए। पहले इसने केले को छेड़ा है, फिर इसने यहाँ से इसको वही वाली बात, रेड 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 लाल के दीवाने हैं ये, चूंच भी इसकी लाल है। तो बस यही सब कुछ था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ अपनी हेल्थ अपडेट। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।